लिए, क्योंकि 36 कौम का लोग सहयोग कर रहा है। तो ऐसे एसटी का लोगों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, बावरी समाज, नाइक समाज, मेघवाल समाज, चाहे हरिजन समाज, कोई भी समाज, 36 कौम के लोगों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि आप हनुमान मेघवाल को मजबूत करना, क्योंकि मजबूत नेता है और लड़ाकू नेता है, 36 कौम की लड़ाई लड़े। तो मैं विशेष तौर पर बावरी समाज के लोगों को निवेदन करनी चाहिए कि जो आपने विकास की बात की, जो लाइट की बात की, लाइट हनुमान मेघवाल जी ने की और उद्घाटन गंगा जी करेंगे। इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि काम कोई करावे और पिट्टा कोई काटे। वैसे बैसाख में गई थी, शौक नहीं है ज्यादा पिट्टा काटवा की, क्योंकि आपकी सोच है कि जनता का काम होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को निवेदन करनी चाहूँ, हाथ जोड़ कि आप अपील करनी चाहूँ बावरी समाज के लोगों, क्योंकि आज क्यों विधानसभा में चुनाव हो रही है और बावरी समाज के लिए 40 लाख की जमीन अपन दी है। तो धन्यवाद देना चाहिए आदमी में। तो राजस्थान में पहला आदमी है बावरी समाज के लिए, आज अपने बच्चों के लिए पटवार राष्ट्र होटल दिए, समाज के लिए जमीन दिए कि चाहे भवन बना सको, आप समाज की मीटिंग कर सको। आपको संतोष भी अभी आपको पधारना है 2 बजे साथ का प्रोग्राम है बावरी समाज का। तो विशेष तौर में आपको निवेदन करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप पधार और बैसाख का स्वागत करें। धन्यवाद, राम राम। संबोधित के हिंदी कड़ी में राला का सुप्रीमो नागौर सांसद श्रीमान हनुमान जी जंगल आप सबको संबोधित करेंगे। हाँ बताइए, करो मैं बात करूँ जमानो करो गयो कोई बात पूछो मुझे। बावड़ी में 214 जी कर ले बोले तैयारी महाराज की, राम शाह पीर की, शिवराज जी महाराज की, पट्टूराम जी महाराज की, चामुंडा माता की, रूपनाथ जी महाराज की, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे बहन इंदिरा जी बावरी, मुंबई के पूर्व प्रधान मेराम जी, प्रत्याशी कनिका बेनीवाल, सारे सरपंचगण, समाजिक मंच और मेरे छोटे भाइयों, मातृशक्ति। 2 दिन से बावरी का कार्यक्रम बना रहा हूँ, लेट हो जाता और रात को 2 बजे थी, इसलिए मैंने कहा सुबह आपको हाजिर दूंगा। अभी हाजिरी देखे मैं जा रहा हूँ पांचोड़ी, और पांचोड़ी से दूर वापस रोड होगा और 6 बजे प्रचार समाप्त हो जाएगा। मैं बावरी के अंदर अपील कर रहा हूँ आपको कि जब बाद का समय देखा, मैं आया तो कुछ घोषणाएं करी थी, जिनमें आपने यहाँ से लेके और बावरी समाज के मोहल्ले छोटे आगे दरगाह क्या है, दरगाह तक 1 किलोमीटर सीसी रोड आपने स्वीकृत करवा दिए, ठंडा सीसी रोड आपको और बचाना का काम है उसको भी बावड़ी के अंदर पूरा करेंगे और बावड़ी को विकास के पथ में आगे लेके जाएंगे। बावड़ी ने हमेशा मेरा साथ दिया, 43 साल से मेरे परिवार के साथ रहे। कई बार उतार चढ़ाव हो जाते, आगे पीछे हो जाते, लेकिन आपने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, हर परिस्थिति में मेरे साथ रहे। और मैंने भी मंत्री पदों को ठोकर मार के किसान को उनका सम्मान बनाया देश के अंदर, और शेड्यूल कास्ट के लिए भी सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी तो हनुमान मेघवाल ने लड़ी। भाइयों, आप साहब आह्वान करूंगा, मेघवाल समाज, बावड़ी समाज, नाइक समाज, रेबर समाज, अपना गैर समाज भी सबसे कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण के टुकड़े कर दिए, तोड़ दिया, और उपचुनाव जीत गए तो राजस्थान में आरक्षण के टुकड़े हो जाएंगे। फिर मुझे मत कहना कि हनुमान जी ये क्या हो रहा है, मैं तो फिर भी आपके लिए लड़ूंगा, लेकिन वो ताकत देगी जो जीत के साथ होगी। मुझे दोनों हाथों से आशीर्वाद दो और बावड़ी गांव से राष्ट्रीय जनता पार्टी की पहली महिला प्रत्याशी जब आज 77 में मैंगो बना तो मेरे पिताजी ने पहली बार विधायक बनाया, आज मैं छह बना, मुझे विधायक बनाया और पहली महिला प्रत्याशी के रूप में कनिका में राजस्थान की विधानसभा में भेजे। ये महिला के सशक्तिकरण की बात करेगी, महिला शिक्षा की बात करेगी, और मैं बावड़ी के सर्व समाज को विश्वास रहता हूँ कि मैं सबको साथ लेकर चलूंगा। नए गांव और आपको विकास का नया आयाम मिलेंगे, सारे बच्चे विकास हम देखी देंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। आपने मुझे जब लोकसभा के अंदर भेजा,
मैं तो मोदी के साथ आराम से सत्ता का सुख भोग सकता था, लेकिन जब उंगली उठी कि कोई किसान का बेटा इन किसान बिलों के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के किसान नेताओं ने कहा कि हनुमान जी आप तेजा जी के भक्त हो, इस मुश्किल घड़ी के अंदर अगर आप हमारा साथ देते हो तो देश की किसान कौम आपको आशीर्वाद देगी और हमेशा आपको याद रखेंगे। भाइयों, सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन ठंड के अंदर सड़क में बैठा रहा और मोदी और अमित शाह से दुश्मनी मोल ली आप लोगों के लिए, देश के किसानों के लिए, और किसानों के बिल वापस करवाए। जब सेना को ठेके पे दिया, मेरे परिवार में से तो कोई सेना में है भी नहीं, अपने यहाँ लोग जिसकी बात करते हैं जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, मराठा, तो ये गीत जो गाए जाते हैं ना, कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गोरखा, मद्रासी, ऐसे नहीं गाए जाते। हमारे लोगों ने बड़ी लड़ाई लड़ी आजादी के आंदोलन के अंदर, 62, 65, 71 कारगिल की लड़ाई के अंदर, और उन लोगों ने जब लड़ाई लड़ी उनका मकसद एक ही था कि हम चाहे वीर गति को प्राप्त हो जाए, शहीद हो जाए, लेकिन हमारी कौम का सम्मान बढ़ना चाहिए। पीछे लोग ये नहीं कहते कि वो डरपोक थे और वापिस आ गए, इसलिए अपने लिए गीत और ये गीतों के अंदर हमारे को गाया जाता है। और मुझे खुशी और फक्र है कि मैं उस किसान कौम से आता हूं जिसने देश की रखवाली के लिए, हमारा बहुत बड़ा इतिहास है, अगर लंबा इतिहास में जाएंगे, और सब धर्मों को साथ लेकर चलने वाले हम लोग हैं। हमारे गांव में अगर किसी जाति का एक घर है और हमारे 100 घर है, उस जाति को परेशान नहीं करते, उसको एक को भी ऐसे रखते हैं। और कई गांव ऐसे जहां हमने एक एक घर वाले को सरपंच बना दिया गांव के, ऐसी हमारी समझदार किसान कौम है। लेकिन कई बार हवाएं विपरीत चलती है, भाई भाई अलग हो जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती है, आप मेरे पे अधिकार ज्यादा रखते हो, और ये सही है, खत्म करा दी। कोई भी कुएं पर ट्रांसफार्मर जलेगा, वो मूंडवा खींच से जाके ले आएगा, पहले 10,000 रुपए देने पड़ते थे। इस भ्रष्टाचार को मैंने खत्म किया, सड़कों का जाल बिछाया, घर घर बिजली, पानी, कॉलेज, स्कूल, अस्पताल, और मैंने आपको मजबूती दी। लोग कहते हैं हनुमान जी ने क्या दिया, मजबूती दी। और देश के किसी भी कोने के अंदर चले जाओगे तो तेजा जी महाराज का जयकारा लखनऊ एयरपोर्ट पे भी लगेगा और मद्रास पे भी लगेगा। 5,000 मंदिर तेजा जी के देश के अंदर बन गए। अब आप ये पूछोगे कि खरनाल का नहीं बना, अभी योग नहीं बना, योग बनते ही ये भी चालू हो जाएगा। योग कहाँ बना बताओ? हरियाणा तक चले गए थे, वो आए, चले गए, वापिस खराब करने का प्रयास किया। फिर भी हमारे लोगों मंदिर की जो शुरुआत, बच्चों ने अपने अपने दम पे बजरी, पत्थर, सीमेंट और 10 करोड़ रुपए का सामान से ज्यादा करनाल के अंदर अपने दम पे लोग लेके गए। और इस चुनाव के बाद हम सब बैठेंगे, तमाम जो दूसरी पार्टियां उनके प्रमुख लोगों को भी साथ लेंगे, साथ लेके एक दिन कार्यक्रम करेंगे जिसमें 2-3 हजार लोग, मेरे हिसाब से नागौर के लोग इकट्ठे हो जाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, आसपास के प्रमुख लोग होंगे। और एक ही दिन में, एक ही घंटे में इतना पैसा इकट्ठा कर लेंगे कि हमें दूसरों की ओर देखना नहीं है। मंदिर भी बन जाएगा, और मंदिर बनेगा, लोग बाग आप ही रहे। और एक में आपके खरनाल के अंदर मेराम जी 1.25 किलोमीटर हाईवे पे 4 लेन करा के बड़ा पुल बना रहा हूँ ऊपर पे, ताकि गांव के ऊपर से ही साधन सीधे चले जाए, नीचे हमारा मेला भी बढ़ता रहे, तो किसी तरह की दिक्कत किसी को नहीं हो। मेरी तरफ से मैंने प्रयास किया, नागौर का मान सम्मान देश में बढ़ाया। किसी भी कोने में चले जाओ और आप ये कह दो कि हम नागौर के रहने वाले क्यों सर के, और आप ये कह दो कि हनुमान जी को जानते हैं, तो तुरंत आपको गाड़ी भी देगा, साथ भी घूमेगा और आपसे दोस्ती कर लेगा। हनुमान जी के इलाके के व्यक्ति है, हनुमान जी देश में किसान और गरीब की लड़ाई लड़ी, पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने की। हरियाणा की थी पहलवान बेटियां, राजस्थान की, नागौर की कोई नहीं थी। लेकिन मुझे लगा कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, तो आप बात करते बैठे बैठे क्यों कहीं गुस्सा अपना मरगा जब कि मरिया को मैं जीवती हूँ, निकल जाना पड़ा, जाता हूँ, प्रयास करता हूँ, और फिर
बाद में क्या रिजल्ट होता है आप भी जानते हो। इसलिए इस चुनाव में कोई लंबा चौड़ा अपने को नहीं सोचना, एक ही सोच रखनी है कि आरएलपी की विधानसभा के अंदर उपस्थिति आवश्यक है। अगर आरएलपी विधानसभा के अंदर नहीं रही तो अखबार ये लिखेंगे कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया। 25 साल जिस व्यक्ति ने किसान जवान के लिए अपनी जवानी समर्पित की वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों परास्त हो गया। और जीत के पटाखे कहां चलेंगे आप वो भी जानते हो। और मेरी जीत के पटाखे देश के हर दलित किसान के घर पे उनके बच्चे छोड़ेंगे कि हमारा भाई जीत गया। इतना ही ध्यान आप लोगों को रखना है, लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, आज कार्यक्रम ज्यादा है। आप खुद सब चुनाव लड़ रहे हो और देखिए मैं अगर राजनीतिक आदमी होता तो मैं ये भी कर सकता था, मैं किसी दूसरे को टोपी पहना देता, लो लड़ा दो इसको चुनाव, लड़ा दो, हार जाता तो मैं कह देता। और आपसे 5 दिनों से कह रहा था हनुमान जी के घरों लड़ता जी जिंदा बाहर लो तो नहीं हो, ठीक है। आपने कहा नहीं घर से लड़ना। लोग कहीं ये नहीं कहते कि हनुमान बेनीवाल आरएलपी भारतीय जनता पार्टी से डर के चुनाव नहीं लड़ी। हमेशा लड़ाई याद रखी जाती है, लड़ाई में जीत हार का कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं कि लड़ाई मजबूती से लड़ी थी, हार जीत को छोड़ो। लड़ाई ऐसी लड़ रहे हैं खियोत्तर के अंदर कि एक तरफ पूरे देश के लोग खिलाफ है, नेता अधिकारी पूंजीपति, और एक तरफ देश के गरीब किसान के बेटे, प्रदेश के गरीब किसान के बेटे इस किसान कौम का अस्तित्व बचाने के लिए रात और दिन एक करके यहाँ खियोत्तर के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का परचम फहराने के लिए चले। लेकिन उनका वोट नहीं लगेगा, वोट तो आपका लगेगा। प्रचार बंद होने के बाद बाकी लोग तो चले जाएंगे। आप तय करना अंदर ही किसकी जीत से किसको फायदा है। कैंडिडेट बीजेपी के अंदर है, वो भी अपनी स्कूल के अंदर फेल होके गया, कहीं बाहर थोड़ी था, यहीं से फेल होके गया, पास नहीं हुआ था, चला गया। धैर्य रखता, इस बार बड़ा था विधायक, मेरे पास तो कैंडिडेट नहीं था, आप कहते मैं तो बना देता, मैं तो बनाता ही हूँ, प्रधान भी बनाए थे, प्रयास किया ही था। मेरे पास रह के कोई ये नहीं कहता कि हनुमान जी किसी को आगे नहीं लाते, मैं आगे जरूर लाता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ कितना रहता है वो तो उसके मन में। मैं तो आपके साथ रह रहा हूँ, सब छोड़ जाएंगे मैं आपके साथ हूँ, और मुझे सब छोड़ जाएंगे आप मेरे साथ हो। इधर आपके भरोसे पे चुनाव के अंदर उतरे दोनों भाइयों ने, हमने सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कम से कम ये तो आप नहीं कह सकते कि कोई घपला घोटाला कर दिया, किसी से हिस्सेदारी ले ली और किसी घर आए आदमी को लूट खसोट करके जेब काट ली। लोग तो जेब भी काटते हैं, एक एक रुपए के लिए मरते हैं और फिर भी वोट ले जाते हैं। इन बातों का अपने को थोड़ा सा ध्यान इसलिए रखना है कि हम समझदार लोगों की श्रेणी के अंदर आते हैं। तो मैं अपील करता हूं आपसे कि बोतल का चुनाव चिन्ह, और चिन्ह भी एक नंबर पे आ गया। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कनिका क्यों लड़ी, नारायण नहीं लड़ा, वो सब हमारी आपस की रणनीति है, उसके अंदर आप चक्कर में पड़ो ही मत। अगर नारायण नाराज होता तो सो जाता जाके, घूम रहा ना 3-3 4-4 बजे तक, ये बैठे मेरा हमने कहा लड़ो। लेकिन हमें पता था कि बल्ला जो अमित शाह पीछे छोड़ रखा, बल्ला 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 बोतल का, तो बल्ले को बगड़ना था। रणनीति थी कैंडिडेट कौन कैसे ऊपर आएगा, हो गई बात सारी, सारी चीजें इस पर नहीं कही जाती। और एक नंबर पे चिन्ह आ गया। और अच्छी बात है हमारी बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, मैं तो देखता हूँ कई जगह जब हम जाते हैं तो महिलाएं और बेटियां अपने उम्मीदवार की तरफ दौड़ती हैं, क्योंकि आधी हिस्सेदारी आप लोगों की। तो महिलाओं से विशेष रूप से, अब अमंडा गांव में क्या बोला हूं, तो हमारा बचपन जब कह रहा हूँ इन गलियों में गुजरा है पेंट वाला मंडा इस इलाके का, तो आप लोग समझ लें। हो सकता है पिछली बार कुछ आशीर्वाद छोटा मोटा कम ज्यादा हो गया होगा, अब की बार ज्यादा कर लेना, तो रोज आपके बीच रहते हैं, अब की बार ज्यादा मदद कर दो। और मैं तो पूरा जीवन आपके लिए लड़ रहा हूँ, मैंने मेरे लिए क्या किया। मैं तो 3 में मंत्री बनता, वसुंधरा के साथ घूमता, मोदी के साथ घूमता, खूब मौज करता, विदेशों के अंदर प्रॉपर्टियां इकट्ठी करता, 100 200 500 आदमी छोड़ देता जो गीत गाते रहते। लेकिन मैंने आपकी चिंता की, मैंने चाहा कि किसान के हर घर के अंदर दिवाली हो रोज, ये चाह मैंने आपकी हर व्यक्ति कि किसान का 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ हो, मेरे लोग आबाद हो, आजाद हो, इसको लेकर मैंने चिंता की। और इस बार सर्व समाज पहले की भांति आप लोग मुझे वोट देंगे, और वोट सोच समझ कर देना, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। 2-3 चीजें मंडा की जो कहीं वो बाकी रह गई। एक तो ये आपका जो सड़क मंडा से
बढ़ाया। मतलब कोशिश तो करी मैंने, बढ़ाया बींटवाल नया ट्रैक मुंडवा का बनाया, बिना सरकार में रहे वही प्रयास किया था, पार्टी भागरोध होता हुआ अमंडा से बींटवाल इसको, और एक पानी की टंकी बींटवाल अमंडा की अलग दोनों की नहीं, वो तो आप तय कर लेना कहाँ बनानी, मेरे को इसमें मत पटको, अलग से उसका चेयरमैन मैं खुद ही हूँ, टंकी आपको मैं बना दूंगा, अमंडा बींटवाल वाले तय कर लेना, जगह वगह आपको तय करना, उसमें मेरे को जगह मत पटकना, क्योंकि लोग मेरे से नाराज हो जाते हैं, अन्न कर दिया बंद कर दिया, वो तय करना। अपना मकसद है कि पानी हर घर को मिले, इतना ही चाहिए। कोई कैसा मगड़ा घर का टंकी बना दो, कहीं कराओ टंकी घर का, थोड़े आंतर बनाओ, फायदो रहे करके करना तो रहनी नहीं टंकी, ठीक है थोड़ी सी दूर, और अपने अपने दोनों गांव को पानी कैसे टाइम से पानी आ जाए अपने। और मैं तो घोषणा करके जा रहा हूँ, कोई जमीन अगर दोगे तो अच्छा सामुदायिक भवन बना दूंगा, बड़ा सारा जितना बड़ा कहोगे, एक आध छोटा मोटा और बता देना, और कहीं बता बना देंगे, आज ही काट दे, बताओ बताओ जमीन जमीन है क्या? कौन मंदिर कौन था अपना जो निकाल देंगे साहब। और बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, और कोशिश ये करूंगा कि अब की बार आऊँ जब ये आप तय कर लो, जैसे पाइप इससे हुआ क्या, पाइप लाइन ब्लॉक कैसे टूटे, अच्छा नाले आप मुझे बता देना। अब आपको थोड़ा ज्यादा साल पर 6 महीने एक बार बड़े बड़े काम की उम्र में हो गए, अब वो गांव जो अंदर से ठीक करना है, जिन गांवों के अंदर ज्यादा कीचड़ पानी रहता है, उन गांवों को अपन ठीक कराएंगे, तो साल भर के अंदर जितने भी बचे हुए काम आपके पूरे कराएंगे। पूरा आशीर्वाद रखना और आरएलपी को मजबूत करना और किसान कौम के रखवाले को कमजोर मत करना। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।